हेलो डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की आज क्लास, जो रहने वाली है रिवीजन के पर्पज से। ठीक है अग्निवीर, मैं पहले बोल रहा हूँ, अग्निवीर आर्मी वगैरह के लिए एक क्लास है जिसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास शुरू करते हैं। तो होता क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, मेरी बात समझो आप। एक चीज़ समझना, सीधा पॉइंट पे आते हैं, फालतू बात नहीं होगी बस बिल्कुल भी क्लास में। ठीक है, जैसे मैंने 100 रुपये की चीज़ ली और 120 रुपये में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस 120 आ गया और 100 रुपये आ गया मेरा सीपी। तो गुड्स सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको हम बेचते हैं। इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। ज- जो हम खरीदते हैं, इसको बोलते हैं बेचना। अब मेरे को बताओ, यहां से 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 120 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 20 का। अब बच्चा बच्चा बता देगा कि लाभ का फॉर्मूला कैसे बना। कैसे बनाए? जब 120 में से हमने क्या घटाया? 100, तो कितने का लाभ हो गया? 20 का। अब 120 क्या था मेरा? विक्रय मूल्य। 100 मेरा क्या था? क्रय मूल्य। 20 क्या था मेरा? लाभ। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है बस इसको। ये बन गया फॉर्मूला किसका? लाभ का। अब ऐसे एक बच्चा बोलेगा सर हानि भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है हानि, क्या दिक्कत है? कोई नहीं है, आप निकाल लो बस इसको। देखो कैसे। अब हानि क्या होगी? मान के चलो मैंने 500 रुपये कोई चीज़ खरीदी, 400 में बेच दी। बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। 500 की चीज़ थी, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो 100 रुपये क्या हो गया? लॉस। क्योंकि 500 में खरीदी थी, 400 की बेच दी, 100 रुपये का क्या हो गया मेरे भाई? लॉस, यानी हानि। तो हानि कैसे हुई? जब आप में 500 में से आपने 400 को घटाया तो आपके पास है 100। आपके पास क्या है? 100। तो 500 क्या था मेरा? क्रय मूल्य। 400 क्या था मेरा? विक्रय मूल्य। 100 क्या था मेरा? हानि। तो ये बन गया हानि का फॉर्मूला। आपको, आप पेपर में ऐसी कंडीशन भी बना के देख सकते हो। ठीक है, आप अगर ऐसे कंडीशन बनाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पेपर में फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अग्निवीर में कई बारी ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किसका होता है? हानि का। किसका होता है? हानि का। ठीक है, अब एक बात चीज समझो कि जैसे मैंने बोल दिया लाभ परसेंट, 100 रुपये खरीदी थी, 120 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो आपको लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो कितने खरीदे आपने? बेची। बेची 120 की, खरीदी 100 की, तो आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। तो 20 रुपये का लाभ हुआ किस पे हुआ? क्रय मूल्य पर। कितने का क्रय मूल्य था? 100 का। परसेंट के लिए 100, तो 100 से 100 कट गया, आपको 20% का क्या हो गया? लाभ। अब मेरी बात समझो, इसका फॉर्मूला एक यहाँ से लाभ परसेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है? ये बताओ, ऊपर क्या था मेरा? लाभ। नीचे क्या था मेरा? क्रय मूल्य। गुणा किससे करते हैं? प्रतिशत के लिए 100 से। तो ये देखो, लाभ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये लाभ को क्या लिख सकता हूँ मैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नीचे क्या गया? क्रय मूल्य। गुणा कर देंगे हम 100 से। तो ये मेरा लाभ का फॉर्मूला बन चुका है, जो पेपर में हूबहू ऐसे ही आएगा। पेपर में इसको याद रखना है। वैसे मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं हूँ, पर कई बार पेपर में फॉर्मूला पूछ लेगा ये कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बता दो। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाय 100। आपको ये रटना नहीं, आपको समझना है ये कैसे आया। अगर आप समझ के करोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, हानि का निकाल लेते हैं। पहले हानि को, ये हानि का फॉर्मूला था, इसको नीचे ले आते हैं। अब देखो, मैंने 400 रुपये की, 500 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 400 में बेच दी थी, तो हानि प्रतिशत कितना हुआ? तो 100 रुपये की हानि हुई, किस पे हुई? 500 पे। परसेंट के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20% क्या होगी? हानि। 20% क्या होगी? हानि। तो ऊपर क्या है मेरा? हानि आई। नीचे क्या है मेरा? क्रय मूल्य। गुणा कर देंगे हम 100 से। तो हानि को क्या लिख सकता हूँ मैं? बताओ आप। गुर्जा भी तो बताया आपने, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, डिवाइड कर देंगे हम क्रय मूल्य से।
और परसेंट के लिए 100। तो ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, इसको समझना है, रटना नहीं है बस आपने। आप एक दो बारी करके देखो, फिर पेपर में आप अपने से लिख सकते हो ना बना के, तो बना के लिख लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या हो रहा। अब देखो, उसने 2160 में एक मिक्सचर खरीदा। खरीदने क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और कितने बेच दिया, 1998 में बेच दिया। तो कितने का लाभ हो गया, हानि होगी यहाँ से। तो कितने की, 162 की। किस पे होगी, 2160 पे। परसेंट के लिए 100 पूछा था, हानि प्रतिशत हुई ना, ये हानि प्रतिशत। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये कितना बन गया, 162। गुना कर देंगे 10 से, नीचे कितना बना, 21/6। अब ये किससे कट रहा, 9 से कट गया। 9 एकम 9, 9 9 एकम 9, 9 अठे 72। 9 से काटेंगे, 9 दूने 18, 9 चौके 36। फिर 6 से काट देंगे, 6 × 18, 6 चौके 24। गुणा कर देंगे हम 10 से, ये कितना बना, 30/4। तो 4 से काट लो इसको, 4 7 28, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 4 7 28, फिर कितना, 2, 4 पंजे 20। तो 7.5% आंसर आ चुका है। तो थोड़ी मोटी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जहाँ तक चल रहा काट से चलो। क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला, एक शर्ट 30 रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। 30 में खरीदी, 40 में बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया, सर 10 का लाभ हुआ। किस पे, 30 पे। परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये आ गया 100/3। अब 100/3 का मान क्या होता है, 33.33%। नहीं तो आप ऐसे डिवाइड कर लेना, 100 को करेंगे जब 3 से डिवाइड, 3 तिया 9, एक बचा, 3 तिया 9, तो एक बचा, ये हो गया 33 सही 1/3%। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब देखो, एक दुकानदार फूलदान को बेचता है 3500 में, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और उसने खरीदा कितने का था, 2800 में। क्रय मूल्य कितना गया, 2800 रुपये। बेचा कितने में, 3500 में। या तो यहाँ से रेशो बना लो, 2800 और 3500 का रेशो बना लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 7 से घटेगा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो एक का प्रॉफिट होगा किस पे, 4 पे। परसेंट के लिए 100, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 25%। नहीं तो यहाँ से कर लो, कितने का लाभ हुआ, 700 का। किस पे होगा, क्रय मूल्य कितना था, 2800। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 कम 7, 0 0, 7 चौके 28, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, यहाँ से 25% आ गया। रेशो बना के अच्छा है, रेशो बना के करोगे तो जल्दी अच्छा कैलकुलेशन में बच जाओगे आप। सिली मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं रेशो से। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा चौथा। 6000 रुपये खरीदी, 5500 में बेच दी। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, कमेंट में पिन कर देना इसका आंसर। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर आंसर दिया करो। और मैं देखता भी हूँ क्लास में, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, उनके आंसर नहीं आते। और ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है, ताकि मेरे को लगे। आप देखो, 5000 में खरीदा, कितने में बेच दिया, 6200 में। सर कितने का लाभ हो गया, 1200 का। किस पे होगा, 5000 पे। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 24% का लाभ हो गया। हाँ जोरा। अब देखो, एक चीज़ समझो मैं क्या बोलना चाह रहा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, एक दुकानदार बोलता है कि किसी वस्तु को 30 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 30 रुपये बेचने पर मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ। तो आप एक यहाँ से क्या सोच सकते हो, 30 रुपये में बेचा सुने, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 30 रुपये, क्योंकि बेचने को 30। या तो उसमें 30 जोड़ दो, नहीं सॉरी, या तो उसमें 10 जोड़ दो, या 10 रुपये कम कर दो। अगर मैं 30 रुपये में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 20। अगर 30 रुपये में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 40। एक बार 10 रुपये घटा दो, एक बार कम कर दो। पर उसने बोला लाभ हो रहा, क्या हो रहा, लाभ हो गया, उसको हो गया लाभ।
तो लाभ कौन सी कंडीशन में हो रहा? इसमें तो अगर देखो 40 के खरीद के 30 की बेचेगा तो हानि होगी, ये तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि लाभ हो रहा ना। तो 20 रुपए की चीज़ है, 30 में बेचेगा तो तभी लाभ होगा उसको। कितने का हो गया? 10 का 20 पे परसेंट के लिए 100, तो 20 पंजे 100, तो 50% का लाभ हो गया। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अगर नहीं समझे तो। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला किसी वस्तु को 200 रुपये बेचने पर ला हानि होगी इस बार 100 रुपये की, 100 रुपये की हानि हुई। या देखो पहले विक्रय मूल्य लिख दो आप। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कितने बेचा? 200 में। या तो इसमें 100 रुपये की हानि, या तो 100 जोड़ दो उसमें। 100 जोड़े कितना आ रहा? 300 का। 100, अब 100 घटाएंगे तो उसमें आएगा 100 का। विक्रय मूल्य सेम रहेगा, तो हानि इसमें तो लाभ हो गया ना। 100 रुपये की चीज़ 200 में बेच रहा है तो उसमें लाभ हो गया, तो चाहिए उसको हानि, तो ये कंडीशन फॉलो होगी फिर। ठीक है, ऐसे समझ के करोगे तो आपको जल्दी लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेगी। आप समझ के क्या करो, आप खुद की कॉमन सेंस लगाया करो कि ये लेन देन हो क्यों रहा। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम। अब देखो, किसी वस्तु को बेचने पर उसको लाभ हो रहा 2352, बेचने पर, ये आ गया विक्रय मूल्य। या तो एक बार जोड़ दो या एक बार घटा दो, या एक बार जोड़ दो या एक बार घटा दो। अगर मैं इसमें एक चीज इसमें जोड़ूंगा तो 752 का लाभ होता है, तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा? 3104। अगर मैं इसमें से घटा दूंगा, 752 घटाओ 2352 में से, 2352 माइनस 752, तो कितना आ गया? 00। 704 घटा दो उसमें से, कितना आ गया? 752 घटा पे 0 में से ये क्या? 1600। कितना आ गया? 1600। तो मेरे दोनों क्रय मूल्य है, पर दिक्कत क्या है? कंडीशन देखनी, विक्रय मूल्य सेम रहेगा। अब बच्चा बच्चा बता देगा सर लाभ कौन सी वाली कंडीशन में हो रहा, क्योंकि इसने ऑलरेडी दे रखा कि उसको लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? लाभ। तो लाभ भाई इसमें तो हो ही ना, इसमें हो रहा लाभ। कितने को हो रहा लाभ? 752 का। किस पे होगा? 1600 पे। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 4 से काट लो ऊपर, 752 को 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 अट्ठे 24, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 अट्ठे 24 की हुआ, 4 7 28, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, फिर 4 से काट लेंगे। कितना बनाए? 47। कितना बना? 4 दूनी 4 चौके 16, 4 7 28, तो कितना आ गया? 47%। 4 अट्ठे 24 में 4 अट्ठे 32 होता है, हमारे मुंह से निकल गया। चलो अगला देखते हैं। अब ये बच्चा बच्चा बता देगा क्वेश्चन का आंसर, 7वें का। 15,000 का सामान बेचने पर 300 का लाभ होता है। या तो एक बार जोड़ दो, मैंने 18,000 की चीज़ थी, जोड़ा, या फिर कितना आएगा? 12,000। विक्रय मूल्य सेम रहेगा। अब बताओ लाभ किस में हो रहा? सर 18 की खरीद रहा है, 15 में बेच रहा है, तो लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। पर उसको चाहिए लाभ, तो इसमें तो हो रहा लाभ। तो कितने का लाभ हुआ? 3,000 का लाभ हुआ गुरु जी। किस पे होगा? 12,000 पे। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, यानी कम 3, 3 चौके 12, तो आंसर आ गया मेरा 25%। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो अगले पे। अब देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 16/25 बेचने पर उसको हानि होती है। एक वस्तु के अंकित मूल्य के 16 बटे बेचने पर उसको हानि होती है। एक बटे के अंकित मूल्य एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य के 16/25 बेचने पर हानि होती है। मान के चलो अंकित मूल्य मैंने मान लिया 25 ही है। कितना है? 25 है। उसके और बेच कितने पर आओ? उसके अंकित मूल्य के कितने? 16/25 से बेच रहा है, तो 25 से 25 कट गया, तो अंकित मूल्य कितना था? 25, विक्रय मूल्य आ गया 16, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा था, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अगले पे चलो। एक वस्तु का उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 5/8। लैंग्वेज पढ़नी है बस। एक वस्तु का सीपी उसके सेलिंग प्राइस का कितना है? 5/8। एक वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु क्रय मूल्य सीपी, यहाँ गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस।
एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, उसके विक्रय मूल्य का 5/8। तो विक्रय मूल्य मैंने मान लिया x, तो इसके विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5/8। अब देखो रेशो में सोल्व कर लेंगे, x से तो x कट गया, ये कितना बना 5, ये कितना बना 8, ये कितना बना 1। तो रेशो में सोल्व करके 8 इधर आ जाएगा, तो आंसर आ गया सीपी और एसपी का, ये आ गया सीपी, ये आ गया एसपी। क्रय मूल्य और एसपी का रेशो कितना आ गया 5:8। तो बच्चा बता देगा सर 3 का लाभ हुआ किस पे, 5 पे, परसेंट के लिए 100। अब 3/8 3/5 सोल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 पे 100 तो कितना आ गया 30 दूनी 60। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, ये तो सोल्व करवा देता हूँ कैसे होना है, बाकी आप डायरेक्ट सोच सकते हो उसको कैसे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य कितना है 5/8, विक्रय मूल्य को 8 मान लो, तो ये कितना होगा 5, तो कितने का लाभ हो गया 3 का, किस पे 5 पे, परसेंट के लिए 100। तो रटा मत करो, समझा करो, लैंग्वेज बनेगी वहाँ, क्वेश्चन भी बनेगा, रटेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अब देखो पहले छोटे क्वेश्चन करते हैं, इस पे दोबारा आएंगे। अब देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा, तो विक्रय मूल्य दे रखा है, यहां से देखा क्रय मूल्य, रेशो दे रखा 7:11। तो क्रय मूल्य पे तो निकलता लाभ या हानि, तो क्रय मूल्य पे निकलता लाभ या हानि। तो कितने का लॉस हो गया उसको, 7 और 4 11, 4 का लॉस हुआ कितने पे 11 पे, नीचे क्रय मूल्य आएगा हमेशा परसेंट के लिए 100, तो ये बन गया 400/11। तो 4 से काट 11, 400/11, 11 से काटें 11 33, फिर 7 बचा, 11 6 66, 36 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, आगे चेक नहीं करना फिर। अब क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 20:25, कितने का लाभ हो गया 5 का, किस पे 20 पे, परसेंट के लिए 100। 5 से कट गया 5 चौके 20, यहाँ से आ गया 25%। काट लेना भाई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। 5 चौके 20, जब 100 को काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो डिवाइड गुणा भाग आना चाहिए थोड़ा बहुत। ये भी करते हैं भी 13वां क्वेश्चन, अभी आएंगे वापस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटवारी के लिए भी आता है बहुत बारी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। 28 क्रिकेट बल्लों का विक्रय मूल्य 32 क्रिकेट विक्रय मूल्य के समान है। अब देखो 28 क्रिकेट मूल्य क्रय मूल्य किसके समान है, 32 विक्रय मूल्य के। बच्चे इसमें गलती कर देते जल्दीबाजी में। अब मेरी बात समझो, मैंने रेशो में समझाता ना 3a बराबर है 2b, तो a का मान क्या होता है 2, b का मान क्या होता है 3। ये याद रखना, बहुत जगह यूज होता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है ये। अब देखो जो कट रहे काट दो, नहीं तो छोड़ो। अब क्रय मूल्य कितना आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ गया, अब रेशो में ये आ गया 32, उल्टा हो जाएगा ना, ये आ गया विक्रय, 4 से कट गया, 4 8 32, 4 7 28, तो 1 रुपये का क्या हो गया हानि, कितने पे 1/8 पे, परसेंट के लिए 100। तो 1/8 का किसका मान होता है, बता तो रखा 12.5%, 1/8 होता है 12.5%। तो ये आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो सोल्व कर लेना, गुरु जी हमें तो पता ही नहीं क्या करें हम, 8 से सोल्व कर लो, 8 एकम 8, कितना बचा 4, नहीं 2 बचा ना, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 4, तो 8 45, तो काट लो उसको। बढ़ते चलो करते चलो, 16 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर, 18 वस्तु के विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना आ गया 18, विक्रय मूल्य कितना आ गया 16। तो बच्चा बोल देगा सर जी 2 रुपये का हुआ लॉस, किस पे हो गया 18 पे, परसेंट के लिए 100। 2 एकम 2, 2 नी में 18, तो आ गया 1/9, परसेंट के लिए 100 तो था ही। अब 1/9 का मान होता है 11, सही 1/9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.1111%। ये याद रखना है, मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में ये चीज़ बताई थी, नहीं है तो पहले परसेंटेज देख के आओ, नहीं तो फिर डिवाइड करो, टाइम लगेगा फिर। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि 8% लाभ के साथ बेचने पर, 8% लाभ के साथ बेचने पर कितने की बेच रहा हो, विक्रय मूल्य ऑलरेडी दे चुका है, कितना दे रखा है विक्रय मूल्य 1566, 1566, उसको लाभ कितने का हो रहा है 108% का, 100 रुपये की चीज कितने में बेच देगा 8% में। ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया मेरा सीपी, गुड़ जी हिंदी में क्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो।
1566 किसका मान है? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना रहा? 108। गुणा कर देंगे 100 से। सोल्व करो, आंसर पाओ। सोल्व करो, आंसर पाओ। अब ये 9 से कट जाएगा। 9 ही कम 9, 9 7 63, 9 चौके 36, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18। गुणा कर देंगे 100 से। अब ये 3 से भी कट रहा है, 3 से काट लो। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 3 चौके 12, 4 से काट लो 25 बार। तो गुणा करेंगे 5825 से। 5825 से गुणा कर दो। 25 अट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 पंजे 125, ये आ गया सोल्व करके 1450। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 1450। अगला देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 7392, उसको लाभ हो 32% का। 100 की चीजें कितने बेच देगा? 132 में। यह आ गया मेरा क्रय मूल्य, यह आ गया मेरा विक्रय मूल्य। जिसका मान दे रखा नीचे रख दो। पूछा क्या? क्रय मूल्य। अब यहाँ से सोल्व करके इसका कमेंट में आंसर दे देना, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसे सोल्व करा चुका हूँ। आपको डिवाइड करना है आराम से, टाइम लगा के तो सोल्व कर लेना। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। 22% का लाभ हो रहा, 122 में बेचेगा। ये आ गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये आ गया मेरा क्रय मूल्य। अब कितने का बेचा उसने? 7686। यहाँ से कितने का बेचा? 122 में। क्रय मूल्य पूछा था 100 से गुना। सिंगल लाइन के क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। बस जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा है गुना कर दो। ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया। देखो ये 120 में खरीदी, खरीदने क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। लाभ कितने का रहा? 15% का। ये आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया मेरे भाई विक्रय मूल्य। तो 120 में खरीदी थी। अब इस बार याद रखना, क्रय मूल्य खरीदा था, तो क्रय मूल्य के नीचे कितना आ गया? 100। गुणा कर देंगे 115 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट की, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 2 से कट गया 6 बार। तो 6 इंटू 23, 6 ती 18, हाथ से लगाए 6 दूनी 12 और 1 13, 138। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 138। क्रय मूल्य का मान दे रखा तो नीचे, जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो। बस यही कॉन्सेप्ट है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला। खरीदता है, इसका भी आपने होमवर्क में है क्वेश्चन, आपने प्लीज कमेंट में जरूर आंसर देना है। हानि हो रही 35 की, तो ये आ गया क्रय मूल्य। बेचेगा 35%, तो 65 में बेच देगा। 2200 रुपये में खरीदता है, खरीदने क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। यहाँ से क्रय मूल्य कितना है? 100। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य, गुणा कर देना 65 से। ठीक है, इसका कॉमेंट में देना इसका आंसर। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लेना भाई। आ जाओ एक क्वेश्चन अगला। अब देखो, 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है। 4000 रुपये में मोबाइल खरीदा, बिल्कुल ठीक है। उस पर 500 रुपये खर्च कर दिए, बेच दिया कितने में हो? विक्रय मूल्य कितना आ गया बेचने पर? सेलिंग प्राइस। ये बेच दिया उसने 5000 में। पड़ा कितने का था उसको? 45 का था। बस खर्चा खुर्चा जोड़ देना उसमें, जो भी हुआ। तो 500 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे? 45 रुपये। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 कम 5, 5 नहीं में 45। तो 1/9 का मान अभी बता के आ चुके हैं सर, क्या होता है 1/9 का मान? 1/9 का मान होता है 11.111111%। नहीं तो सोल्व कर लेना। 9 कम 9, 1 तारा, 9 कम 9, 1 तारा, पॉइंट तारेंगे 9 कम 9, चलता रहेगा ऐसे, ये खत्म ही नहीं होगा कहीं। अगला भी देखो, 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदा, उस पर 180 रुपये खर्च कर दिए, बेचा कितने में? 2400 में। जोड़ दो उसको। 2320 प्लस 180 तो पड़ गया कितने में? 2500 में। बेच दिया कितने में उसने? 2400 में। तो कितने का हानि हो गया सर? 100 रुपये का हानि हो गया। किस पे हो गया? जितने का पड़ा था उसको, 2500। परसेंट के लिए 100, तो जो जीरो कटेगी, 25 चौके 100, तो 4% क्या हो गया? लॉस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्ट में इस ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है आपको, पैसा रहेगा ऊपर और क्वांटिटी रहेगी नीचे, मात्रा।
अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। 100 रुपये में खरीदता है 15, तो पैसा रहेगा ऊपर। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन को मैं क्लास में याद रखता हूँ जिसपे पैसा हमेशा आदमी में से ऊपर रहता है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो क्वांटिटी आगे नीचे, खरीदते हो क्या बोलते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य। उसने कितने में बेच दिया, 100 रुपये में कितनी कल में बेच दी, 13। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बस, कितना आ गया 100, 100 से 100 कट गया रेशो में, 13:15। 2 रुपये का लाभ हुआ, 13 पे हुआ, परसेंट के लिए 100, ये आ गया 200/13। 13 एकम 13, 7 बचा, 13×5 65, 5 बचा, तो ये आ गया आंसर। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा। गुरु जी मेरे को तो सोल्व करना नहीं आता है, तो कैसे करेंगे, सोल्व कर लेते चलो। 200 रुपये, 2 का लाभ हुआ, 100 आ जाएगा, किस परसेंट का नीचे 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 कम 13, 7 बचा, 13×5 65, 5 बचा। अब 15 सही, 5/13%। ऑप्शन नंबर आ गया डी। यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। 10 रुपये में खरीदी 15, खरीदने को बोलते सीपी यानी क्रय मूल्य, बेचने को बोलते सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 10 रुपये में, अब इस बार ध्यान रखना, देखो गलत मत लिखना, 10 रुपये है यहाँ 15 है, तो 15 रुपये ऊपर आएगा, 10 रुपये बस तो नीचे आएगी, तो 100 गुना कर देंगे 15 को, जब 15 225, कितने का लाभ हो गया सर, 125 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 100 पे, परसेंट के लिए 100 कटाओगे तो 125% आंसर आ गया। ध्यान से देना, यहाँ 225 भी है, कहीं जल्दीबाजी में 225 मार दो, ठीक है, 225 भी ऑप्शन में है, गलत कर दोगे, आंसर आ गया 125। डिस्काउंट पड़ेंगे इसके बाद, पहले 2 क्वेश्चन छुड़वा के आए तो कर लेते हैं। देख क्या बोलना चाह रहा, 24,000 में कैमरा बेचा, एक लड़की है उसने 24,000 में एक कैमरा बेच दिया, रितु ने बेच दिया, ये आ गया विक्रय मूल्य पहले वाला, पर उसने 20% का लाभ कमाया, तो पहले कमा 100 रुपये की चीज़ें कितने में बेच रही थी वो, 120 में, तो यह मेरा विक्रय मूल्य फर्स्ट यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट। अब उसको क्या हो रहा, यदि अब उसका दिमाग आया कि मैं 120% लाभ पर नहीं बेचती, अब मैं बेचूंगी 125% लाभ पर, यानी 125 में बेचूंगी, यानी 25% का लाभ हो ना, तो 125 बेचेगी, तो यह आ गया विक्रय मूल्य सेकंड। तो इसने पूछा कि दूसरे वाले का विक्रय मूल्य पूछ रखा है, पहले का विक्रय मूल्य दे रखा था 24,000, तो यहाँ से पहले का विक्रय मूल्य कितना रेशो में 120, दूसरे वाले का निकालने के लिए 125, बस जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा है गुना कर दो। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुना, पर 90% केस में क्रय मूल्य क्यों पूछेगा, वो यही पूछेगा ये वाला। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 दूनी 24, 2 जीरो, 125 को गुणा करेंगे जब 2 से, 125 दूनी 250, तो 250 आ गया, 2 जीरो तो थी, 25,000 में बेच देगा, कितने बेच देगा 25,000 में। अब देखो ना, आप ये देखो ना, अगर पहले 20% का लाभ हो रहा तो 24,000 में बेच रही, अब तो प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए ना, तो ज़्यादा कीमत में नहीं, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन 22,000 ना 24,000 होता, तो ये 2 ऑप्शन में हो सकता था आंसर, ठीक है, क्योंकि पहले 20% लाभ पर बेच रही थी तो 24,000 में बेच रही थी, अब तो उसको ज़्यादा कीमत पे बेच रही है ना, 25%, 5% ज़्यादा नहीं हो गया वो, 20% और 5% के बीच डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं हो गया वो, तो ये गलत हो गया, पहला भी ये भी गलत, तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब इन दोनों में सोचता था आंसर, अगर आप थोड़ा सोच सकते थे। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कहाँ गया ये वाला, ये तो होमवर्क दिया था, जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो 20 240 में बेचा, ये आ गया विक्रय मूल्य प्रथम, अब देखो पहले 8% की हानि हुई, तो 100 रुपये की चीज़ है 92 में बेच देगा, ये आ गया सेलिंग प्राइस 1 यानी विक्रय मूल्य पहला। अब कितने की बेच रहा हो, 12% लाभ चाहिए 112 में, ये आ गया सेलिंग प्राइस 2 यानी विक्रय मूल्य सेकंड, ये आ गया क्रय मूल्य, हम हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ की गणना करते हैं। अब देखो 20 240 में बेचा पहले में, तो पहले में कितना बेच रहा था वो 92 में, लास्ट वाले का विक्रय मूल्य पूछ रहा, गुणा कर देंगे 112 से, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, पेपर में ऐसा नहीं करना, पहले कितने बेचा
ऐसे करना 220 240 में, तो कितने का हानि हुई 8% की, तो बेचा कितने में उसने 92 में। 12% लाभ चाहिए तो 112 में। एक स्टेप में आंसर आएगा, इसका कमेंट में आंसर देना आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का काट के कमेंट में आंसर दे देना है। अब चलते हैं डिस्काउंट पे। अब देखो डिस्काउंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो दुकानदार खुद सेट करता है। जैसे मैंने बोला 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का मतलब क्या है कि 100 रुपये की चीज़ें कितने बेचे को 90 में। फिर मैंने बोल दिया 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया हो, 100 रुपये की चीज़ें कितने मिल जाएगा 80 में। ठीक है, ऐसे मत कर देना पहले 10% का डिस्काउंट दिया फिर 20 का दिया, तो ओवरऑल कितने का हो गया 30। ऐसे मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये जोड़ दो सीधा। अब देखो जो ऐसे तो चाहे बेसिक से कर लो चाहे रेशो बना लो। अब 10:9 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 10:8। तो 10 ढाई 10 सॉरी 10 ढाई 100, 8 72, तो कितने का डिस्काउंट दिया यहाँ से 28 का। किस पे देगा 100 पे, परसेंट के लिए 100, तो कितने का डिस्काउंट हुआ 28% का। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे हम 2-3 क्वेश्चन। अब देखना जब डिस्काउंट देता है ये आता है मेरा मार्क प्राइस, ये आता है मेरा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। मार्क प्राइस मतलब ये आता है अंकित मूल्य। चलो देखते हैं। अब देखो 25% और 10% की दो छूट दी। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ें 1 की छूट दी, बेचा कितने में 3 में, तो ये आ गया एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य या सेलिंग प्राइस। और मैं बार बार हिंदी में लिखूंगा, आप समझ रहे ना, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है, क्योंकि मैं लिपसिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे ना मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य है। क्योंकि हिंदी में थोड़ा और लगता है लिखना, मुश्किल होता है थोड़ा हिंदी में लिखना टाइप पे ना, इंग्लिश में लिखा था जल्दी जल्दी। 10% का मतलब कहता है 1/10, तो 10 की चीज़ कितने बेच देगा 9 में। ये कितना के 40, ये कितना के 9×3 = 27, तो बच्चा बच्चा बता दे गुरुजी 13 रुपये की छूट दी, 40 पे दी, परसेंट के लिए 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 13×5 = 65, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 32.5 की छूट दे दी। ऑप्शन नंबर आ गया बी। अब देखो अगली आ गई 3% की छूट, तीन छूट आ गई, 3% नहीं 3 छूट, तो 30% की छूट दी, तो 10 की चीज़ कितने बेचेगा 70 में। ऐसे कर सकते हैं। 25% की छूट दी 75 में, 40 की दी तो 60 में। अब यहाँ से जो रेशो बन रहा बना लो, 1 0 से 1 0 कट गई तो 10:7, 25 चौके 100, 25 3 75, ये कट गया, 2 पंजे 10, 2 3 6। अब 5 चौके 20 को गुणा करेंगे जब 100 10 से तो 200, 3 3 9, 9 7 63, तो कितने की छूट दी 137 की। किस पे देंगे 200 पे, परसेंट के लिए 100। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, सॉरी 2 अट्ठे 16, 68.5 की छूट दी। जब 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, तो 68.5 की छूट दी। अब आ जाओ 20% की छूट दी, तो 100 की चीज़ है 80 में, 5 की चीज़ 100 की चीज़ है 95 में, 2 की छूट है 100 की चीज़ 98 में। या तो सोल्व कर लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, अब 5 दूनी 10, 19 पंजे 95। अब ये कट गया 4 से 25, 4 से काट लो, 4 से तो कटेगा नहीं है, 2 से कट देगा पर, 2 पंजे 10, या के 2 चौके 8, 2 में 18। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 20 पंजे 100, जब गुना करेंगे आएगा 5000। इसको गुना कर लेंगे 19 चौके 74, गुना कर लेंगे 49 से, गुना कर लेंगे 49 से, 9 ये आएगा, गुना करके कर लेना इसको गुना, 3724, 3724। जब इसमें से माइनस करें 5000 में से 37, 5000 में 3724 घटाएंगे तो शायद अप्रोक्स 1276 आएगा। 5000 आगे नीचे, परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 कटेगी। अब काट लो उसको। अब एक काम करना, जैसे ऐसा आता है ना कभी भी 1276, नीचे आ गया 50, ऊपर भी 2 से गुना कर लो, नीचे भी 2 से, तो नीचे बन गया 100। ऊपर जब 1276 को 2 से गुना करेंगे
तो आएगा 25 500। अब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ऑप्शन नंबर आ गया ए। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस, इतना लेवल तो आएगा नहीं आपको वैसे, पर एक आधा क्वेश्चन आसान होते हैं सारे क्वेश्चन, आप थोड़ी एक प्रैक्टिस के लिए आपकी। अब ये क्वेश्चन खुद से होमवर्क है तुम्हारे लिए, सेम टू सेम है। 16% की छूट दी 100 की 84 में, 10 की दी तो 90 में, 25 की दी तो 75 में। जो कट रहा काट दो, देखो ऊपर 4 से कट गया, 25 21 10:9, 25 चौके 100, 25 3 75। अब देखो कैसे करेंगे, 25 चौके 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000। अब 9 3 27, 27 को जब 21 से गुणा करेंगे, 21 इंटू 27, 7 के साथ 7 क्या आएगा 567, 567 घटाएंगे जब 1000 में से, इसमें से 1000 घटाएंगे तो 467 की छूट दी, किस पे देगा 1000 पे, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, क्या आ गया 46.7। ये तो आसान है, अब 2 की छूट दी, ये तो कर लोगे। 100 रुपये की चीज़ है 85 में बेच देगा, 25 की दी 100 की चीज़ है 75 में बेच देगा। 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 5 दूनी ये 25 से कटा पाया, 25 चौके 100, 25 3 75 तो 80, 17 3 51, कितने की छूट दी यहाँ से 29 की, किस पे देगा 80 पे, परसेंट के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये आ गया 290 8 से। आठ 3 24, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, काट लेना इसको। ऑप्शन नंबर क्या है ही नहीं क्या, है डी, डी ऑप्शन। ये भी आसान है, छठा कर लेना। अभी आ जाता है क्वेश्चन जैसे 7वां। अब देखो, एक अंगूठी कीमत, एक अंगूठी पे 10%, 20%, 30% की छूट देने के बाद कितने का बेची, विक्रय मूल्य पूछा है। अब 10% की छूट दी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा, 100 रुपये की चीज़ 90 में बेचेगा, 100 रुपये में 80 की बेचेगा, फिर 70 का बेचेगा। अब साफ साफ कट रहा, गुरु जी यहाँ आ गया 10:9, यहाँ आ गया 10:8, यहाँ आ गया 10:7, सोल्व कर लो उसको। ये कितना बना 1000, 9 7 63, 800 8 3 24, हाथ से लगा 2, 8 6 48, 2 50। अभी आता है मेरा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, ये आता है मेरा विक्रय मूल्य, मैंने बता चुका हूँ, ये डिस्काउंट में भी पीछे बता के आ चुका हूँ। अब देखो मेरे पास किसका मान दे रखा है, जिसका रियल मान दे रखा पहले 20,000, पहले रियल मान कितना दे रखा 20,000, उस पर अटैक करो। पूछा क्या मेरे से विक्रय मूल्य, अरे जो पूछा उसको तो गुणा करना पड़ेगा ना, तो 504 को गुणा करना पड़ेगा। जिसका मान दे रखा उसको नीचे रख दो बस, अंकित मूल्य का मान दे रखा 100, 100 है 1000 है 1000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यह आ गया 504, गुणा कर देंगे 20 से, तो 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, तो है समथिंग 1000, ये 10,080, 10,080 ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, 10% की छूट दी तो 10 की चीज़ 100 की चीज़ 90 में, 85 में और 80 में, तो जो कट रहा काट दो, 10:9, 5 से कट रहा है 20, 17 पंजे 85, 5 ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, अभी 20 पंजे 100, 1000 आ गया यहाँ से भी, कितना आ गया 1000 आ गया। अभी आ गया 9 चौके 36, गुणा कर देंगे 17 से, 36 से 36 को जब 17 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 4 7 21, यह आ गया 612, यह आ गया मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यह आ गया मेरा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब देखो रियल मान किसका दे रखा है, सर रियल मान दे रखा है 60,000, किसका दे रखा है अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य कितना है 1000, पूछा क्या है विक्रय मूल्य, किससे गुणा कर देंगे हम 612 से, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, 6 कम 36, 1 जीरो तो थी 36 720, एक ही ऑप्शन है डी। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ 2 के साथ 3 फ्री, तो फ्री कितनी मिली, डिस्काउंट तो 3 का मिला ना, पर टोटल वस्तु कितना है घर में 5, तो 5 मिलेगा, परसेंट के लिए 100,
तो उसको 60% का डिस्काउंट मिला। जैसे मैंने बोल दिया है कि 4 के साथ 4 फ्री, तो फ्री कितनी मिली? 4। टोटल वस्तु कितनी आई? 4 तो फ्री मिली, 4 उसने खरीदी होगी, तो 8% के लिए तो उसको 50% का डिस्काउंट मिला। अब देखो यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। 10 खरीदी उसने, 6 फ्री पाई, तो फ्री कितनी मिली? 6। किस पे मिलेगी? 10 + 6 16% के लिए से 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, या गया 3/8% के लिए 100 तो था ही। बच्चा बता देता है गुरु जी 3/8 का मान आपने लिखवा रखा है 37.5%। मैंने कुछ वैल्यू याद करने के लिए बोले इस परसेंट में 10-12 वैल्यू, उसी पे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, और रट लो उनको बस। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है। 33% की छूट देने के बाद अब बेची है, बेचना क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो कितने की बेची उसने? 25-46, ये आ गया मेरा विक्रय मूल्य। 33 रुपये की छूट दी, तो 100 की चीज़ है, कितने बेच देगा? 37 में, सॉरी 67 में। विक्रय मूल्य आ गया, ये मेरा आ गया अंकित मूल्य। 100 रुपये की चीज़ है, 33% की छूट दी, तो कितने बेच? 67 में। तो बेचा कितने उसने? 25-46 में। नीचे अभी ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना? 67। अंकित मूल्य किससे गुणा कर देंगे हम? 100 से। जिसका मान दिया नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो। अब ये 67 से पूरा पूरा काट लेना घर में जाके, ये पूरा पूरा कट जाएगा 38 से। आंसर आ गया 38। जिसको डीएसएम सिखा रखा मैंने, वो तो बच्चा डीएसएम यूज करेगा। देखो ऊपर बनेगा 8, नीचे बनेगा 6 6 12 और एक 13, 6 6 12 13 का 4। अब ऊपर गुणा कर देंगे 7 से, 17 56, 6 5 11, 6 5 11 का 2, 11 का 2, तो इसका मंडरा, इसका तो मंडरा 4, अब इसका मंडरा 8, इसका मंडरा 9, तो 8 और 3 11, 11 का 2, इसी का मंडरा। ये आंसर आ गया। नहीं तो काट लेना भाई, आप डी सम यूज करोगे जल्दी हो जाएगा थोड़ा, जो मैंने सिखा रखा है। अब देखो एक परस खरीद पर 10% और 20% की दो छूट दी, अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा है। 10% की छूट दी तो डायरेक्ट कर रहा मैं 10 की चीज़ 9 में, 5% का मान क्या होता है? 1/20% का मान 1/5, तो 5 की चीज़ 4 में, ये आ गया 50, ये आ गया 9 चौके 36, ये मेरा आ गया अंकित मूल्य, ये आ गया मेरा विक्रय मूल्य। सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आऊँ 10-12, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए बस। बाकी तो जिसका मान दिया है नीचे रख दो। अंकित मूल्य दे रखा ना, ये देखो अंकित मूल्य है ये, तो अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य कितना है यहाँ से? 50। विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 36, 36 में क्या छुपा है? 9, 5 और 3 8 और 1 9, दो ऑप्शन है 9 से कटने वाले, एक तो ये है, एक ये है। कर लो 16। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 चौके 20, 5 5 25, छिकम छिकम 36। अब सोल्व करेंगे 45 × 36, यूनिट मैच कर लेंगे। देखो नहीं तो गुणा करके भी 45 सोल्व कर लेना ना। 6 5 30, यहाँ से लगा 3, 6 चौके 24 और 3 27, 3 5 15, 4 3 12 13, तो कितना आ गया? 0, 7 और 5 12, लास्ट में 20 बनना चाहिए और 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो एक ऑप्शन है ए, नहीं तो आगे सोल्व कर लो थोड़ा सा भी। अब देखो अंकित मूल्य दे रखा है, दो छूट दी। अब देखो पहले 100 रुपये की छूट थी तो कितने बेच दी? 85 में। 100 रुपये की छूट थी तो कितने बेच दी? 88 में। तो अगर नहीं सोल्व करना तो ऐसे लिख लो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? गुणा नहीं करनी? गुणा करना पाप है, जब कुछ कैलकुलेशन फंस जाएंगे। 85 लिखो, 88 लिखो, क्या दिक्कत आ रही? ये आ गया मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस तो ऑलरेडी दे रखा है ना, अंकित मूल्य ऑलरेडी देखा 25 500। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य तो ये होता है ना 85, गुणा कर देंगे 88 से, नीचे क्या आ जाएगा मेरा भाई? 100 गुणा 100। अब देखो इसमें क्या छुपा है? 88, 88 में क्या छुपा है? 11, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, यहाँ से डिस्क्रिप्शन लगाना आसान है वैसे। 5 और 5 10 और 2 12, 12 का 3, 8 5 13, 13 का 4, 8 8 16, 16 का 7, 7 चौके 28 का 1, 3 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 3। तो देखो 9 कट गया, 7 7 और 1 8, 8 4 12, 12 का 3, इसका भी 3 बन रहा। 8 और 1 9, 7 और 4 11, 11 का 2 बनेगा। और 8 1 9, 8 और 6 6 14, 14 का 5 बनेगा। 7 कम 7, 7 जो 7 21 का भी 3 है, तो दो ऑप्शन का 3 बन रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई मेथड नहीं। बाकी 11 का मल्टीपल चेक कर लो कौन सा कट रहा है 11 से। वह 190,
74 डिवाइड करेंगे 11 से, तो एक के ऑप्शन कट रहा है 11 से ये वाला, नहीं तो ऐसे कर ले 4 और 1 5, यहाँ कितना बना 8 16, जब 16 को 5 से घटाएंगे कितना बनेगा 11, तो 11 से एक ऑप्शन ऐसे बता रखा मैंने शायद 11 का रूल। देखो ना आप ऐसे करते हैं ना 5 और 16, 16 में से 5 घटा दो कितना आना 11, 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए 11 का, 0 या 0 आए 11 आए या 22 आए, डिफरेंस मेथड ऐसे करते हैं हम, थोड़ा कैलकुलेशन करना भाई। अब देखो 37.5% की छूट दी, 400 में बेच दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंगल लैंग्वेज में, 37.5% का मान अगर याद है किसी बच्चे को तो ठीक है, 3/8 होता है, नहीं तो 37.5 37 दूनी 74 1 75, 75/2 परसेंट के लिए 100, 25 3 75, 25 चौके 100, तब भी कितना आ गया 3/8। तो 8 रुपये की चीज़ है, उसमें से 3 रुपये का दिया डिस्काउंट, तो कितने की बेच दिया मेरे भाई 5 का। ऐसा होता है 3/8 है ना, तो 8 रुपये की चीज़ है, 3 का क्या दिया डिस्काउंट। जैसे हम बोलते हैं ना 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% की 100, 10% का डिस्काउंट दिया ना, हम बोलते हैं ना 10% का डिस्काउंट दे भी करके, तो 100 रुपये की चीज़ है उसमें 10 का डिस्काउंट दे, बेचे कितने में 90 में, ऐसे कर रहे थे ना अभी, तो इस बार फ्रैक्शन में आ गया। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 8, विक्रय मूल्य कितना आ गया 5, तो कितने का बेचा उसने 400 का, यहाँ से कितने का बेचा 5 का। अंकित मूल्य पूछा है ना, पुस्तक का अंकित मूल्य किससे गुणा कर देंगे हम 8 से, 5 8 40, तो 68 64, 640 रुपये आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर आ गया बी। अब देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद कितने बेच दिया 13 26 में, 15% की छूट दी तो 100 की चीज़ है कितने बेचेगा 85 में। यह क्या विक्रय मूल्य, यह क्या मेरा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं सॉरी मार्क प्राइस, छूट मार्क प्राइस पे देगा अंकित मूल्य पे। अब देखो बेचा कितने में, बेचने क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, कितने बेचा हो 13 26 में, तो भाई कितने से की बेच रहा है यहाँ से बेच रहा 13 26 में, यहाँ से कितने बेच रहा 85 में, तो अंकित मूल्य पूछा 100 से गुना, अंकित मूल्य पूछा 100 से गुना। अब देखो 17 से कट जाएगा, 5 से कट गया ये बार, और ये आ गया 5 दूनी 10 5 दूनी 10, अब 17 से काट लो, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 78 गुणा 20, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 560, 1560 हो रही 1560। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ गया, सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, बस जिसका मान दिया नीचे रख दो। 500 रुपये अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता, फिर एक 10% की और छूट दी, 500 रुपये तो भाई मार्क प्राइस दे दिया ना, अंकित मूल्य है ये। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 30% की छूट दी तो 10 की चीज़ 70 में, 100 की चीज़ 70 में मान लो, 100 की चीज़ 70 में, 10% की छूट दी तो 100 की चीज़ 90 में, या तो रेशो बना लो 10:7, 10:9, तो कितना बन गया भाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, तो 9 7 63, तो अंकित मूल्य कितना था 500, नीचे कितना आ गया 100, गुणा कर देंगे हम 63 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 63 को 5 से गुणा कर लो बस, यह है ना 5 × 63, 5 दिए 15, 6 पंजे 30 और 1 31, है कहीं 315, ये आ गया आंसर। और बाकी कोई बच्चा दिमागदार होता तो भाई 9 का मल्टीपल आंसर आएगा ना, तो 5 और 2 एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था 315, थोड़ा खुद की कॉमन सेंस भी लगाया करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएगा डिस्काउंट के, तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और कितने बचे बचे नहीं है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा दिल भेज दे करो, ठीक है, हार्ट वाला, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी इंक्वायरी हो तो ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरा, आप इस पे नंबर पे कॉल करके या कुछ मैसेज करके, व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ वगैरह की इंक्वायरी जान सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं, ठीक है। बस आपने खाली सॉल्यूशन लिखना है कॉपी में, कहीं पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे कुछ, फिर उसके नीचे आंसर लिखते हैं, आधि काल तक लगे रहते हैं तैयारी करने में, क्वेश्चन क्यों लिखना जब उसकी पीडीएफ दे रहा हूँ मैं,
आप PDF जाओ, फोटो शेयर कराओ, फिर ओनली कॉपी में सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो